फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू दी माय चैनल। गुड मॉर्निंग टू ऑल। और अभी मैं यहाँ पे बच्चों की टिफ़िन पैक कर रही हूँ। तो टिफ़िन मैंने आज बना लिया हुआ है। तो टिफ़िन में मैं बनाई हूँ सत्तू के पराठे। काफ़ी टाइम बाद मैंने ये बनाया है। तो मैं बच्चों को आज दे रही हूँ टिफ़िन में सत्तू के पराठे, और उसके साथ मैं उन लोगों का दोनों का ही पसंदीदा चीज़ भी एक बनाया हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ा सा गीला था लंच बॉक्स, तो वही मैं साफ़ कर रही हूँ। तो क्या होता है कि सत्तू के पराठे दोनों को ही पसंद है। और यहाँ पे मैं स्नैक्स ब्रेक के लिए मैं ब्रेड दे रही हूँ, बटर ब्रेड में सेका हुआ जैसे टोस्ट बना के, और उसके साथ मैं उन लोग को हनी ब्रेड के साथ ब्रेड एंड हनी मैं दे रही हूँ। उसके साथ मैंने एक बनाना रख दिया हुआ है। तो मैं पहले बच्चों को दी थी ब्रेकफास्ट के लिए ब्रेड एंड हनी, तो उन लोगों को काफ़ी अच्छा लगा। तो उन लोगों ने बोला कि मम्मा हमारे स्नैक्स ब्रेक में भी आप ब्रेड एंड हनी दे दो। तो मैं उन लोगों को ब्रेड एंड हनी ही दे रही हूँ। मैंने पहले से ही ब्रेड पे हनी डाल दिया है, तो वो क्या हुआ है ना कि एब्जॉर्ब कर लिया है। मैं ऊपर से थोड़ा थोड़ा और डाल दूँगी ताकि बच्चों को उसमें मीठा कम नहीं लगे। और ऑलरेडी मैं बटर से ये सेकी हूँ, तो इसमें ये सॉल्टी तो है ही, तो वो मीठा सा और सॉल्टी सा एक टेस्ट आएगा। तो बच्चों को काफ़ी अच्छा लगा ये खाने में। तो ऊपर से मैंने थोड़ा थोड़ा और यहाँ पे हनी डाल दिया। और ये बिल्कुल शुद्ध हनी है जो मार्केट में मिलता है ना, चीनी वाली, ये बिल्कुल भी वो हनी नहीं है। मैं बच्चों को दूसरा फॉरएवर का हनी मैं उन लोगों के लिए यूज़ करती हूँ। तो हनी हमें बच्चों को हमेशा ही देना चाहिए, स्पेशली सुबह के टाइम पे उन लोगों को देना चाहिए। जब भी मौसम चेंज होता है तो उन लोगों का खांसी सर्दी जो है सही रहता है, और मेरे बच्चे जल्दी इस चीज़ से अफेक्ट होते हैं। तो मैं उन लोगों को रेगुलर ही हनी देती हूँ, फिर भी पता नहीं अफेक्ट हो जाते हैं। और यहाँ पे बच्चे हो गए हैं रेडी स्कूल जाने के लिए। चलो बेटा टाइम हो गया है। ये देखो तो एक मिनट रुक जाओ। 8 बजे। ये देख लो क्या क्या पूछेंगे। तो आज बच्चों का लास्ट एग्ज़ाम है, और मैं तब से सोच रही थी 2-3 दिन से फ्रीज़ क्लीन करने के लिए। मैं जब से घर से आई थी मैंने फ्रीज़ का डीप क्लीनिंग नहीं किया था। ऐसे तो ऊपर से मैं साफ़ करते रहती थी, लेकिन एक होता है ना पूरे अच्छे से डीप क्लीनिंग करना, वो मैं नहीं की थी। तो वही मैं आज कर रही हूँ। और मुझे फ्रीज़र में चॉकलेट मिल गया था, मैं ही रखी थी और भूल गई थी, तो मैं चॉकलेट खा रही हूँ। तो फ्रीज़र में जितने भी ड्राई सामान होते हैं ना ग्रॉसरी वाले, तो वो मैं रख देती हूँ। और बात ये हो जाती है ना कि मैं बालकनी साइड में रखी हूँ अपना फ्रिज, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है साफ़ सफाई करने में, तो इस वजह से थोड़ा टाइम हो जाता है। नहीं तो अगर आप सामने रखो ना तो मतलब कुछ टाइम पे मैं जैसे कि महीने में एक बार तो साफ़ कर ही लेती थी, 1 बार 2 बार, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाता है मतलब ऐसे पूरी डीप क्लीनिंग हमेशा। तो ऐसे तो क्लीन रहता है, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी मूड नहीं करता है, या फिर कभी कभी मैं लेजी फील करती हूँ ना, तो सब्जियां ऐसे ही मैं उठा के फ्रिज में रख देती हूँ। इस वजह से थोड़ी सी ज़्यादा गंदी हो गई थी। तो अभी मैं रगड़ के फ्रीज़ को साफ़ करूँगी। मैंने मेन स्विच बंद कर दिया हुआ है फ्रीज़ का। और जो हमारा फ्रीज़र है उसमें ना बहुत ज़्यादा नीचे के साइड में भी बर्फ़ जमा हुआ था, जैसे कि पानी जो उसमें से निकलता रहता है ना, तो वही मेल्ट होके, और क्या होता है कि वो उसमें आइस जैसा जम गया था, तो वो मेल्ट होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था। फिर भी और काफ़ी ठंडा ठंडा सा भी फील हो रहा था, क्योंकि जस्ट मैंने स्विच को ऑफ़ किया था। मैं सुबह में ऑफ़ करके नहीं रखी थी। और ये सारे जो फ्रिज में मैं सामान रखी हूँ, बैटर वगैरह हो गया, कर्ड हो गया, मलाई वगैरह, तो ये सारे मैं निकाल के बाहर रख ले रही हूँ। और देखिए क्या हालत बना हुआ है मेरे फ्रिज का। क्योंकि एक दिन पहले हस्बैंड जाके सब्ज़ी ले आए थे, तो क्या था कि मेरी तबीयत इधर सही चल नहीं रही थी, तो मैं झोले के समेत थी बास्केट में सब्जियां डाल दी थी, तो वही सारे मैं निकाल रही हूँ। मतलब एक होता है ना कि फीवरिश जैसा फ़ील होना, और कफ़ तो नहीं था, कोल्ड, तो कोल्ड की वजह से ना क्या होता था कि पूरे दिन मेरा सर भारी भारी सा फील हो रहा था। इवन आज भी है, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं मैं आज क्लीन कर लूँगी, नहीं तो बच्चों का जैसे कि वीकेंड आ जाता है ना, संडे सैटरडे, तो उस टाइम पे कोई भी काम करना पॉसिबल नहीं होता है मेरे लिए। बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है, बच्चे करने नहीं देते हैं ढंग से। तो शांति से मैं काम करती हूँ जब वो लोग स्कूल में होते हैं, तो इसी वजह से मैंने सोचा कि आज मैं ख़त्म कर लेती हूँ ये भी काम। तो ये जो अंदर का ट्रे था ना वो सब निकल नहीं रहा था, तो मैंने थोड़ा सा फ्रिज को साइड में किया, और फिर मैं सारे प्लेट्स निकाल के और अच्छे से पूरा मैं क्लीन कर लूँगी। सब्ज़ी का डस्ट पार्टिकल भी बहुत ज़्यादा अंदर गिरा हुआ था। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक बाउल में पानी ले लिया, साफ़ पानी, और उसमें मैं डाल दे रही हूँ ये विनेगर। इससे क्या होता है कि हमारा जो फ्रिज है काफ़ी अच्छे से
क्लीन हो जाएगा और जो फ्रिज में अजीब सी स्मेल होती है ना वो ख़त्म हो जाता है। तो जब भी अगर हम फ्रिज को क्लीन करें ना तो विनेगर पानी में डाल के साफ़ करेंगे ना तो बिल्कुल नए जैसा फ्रिज तो एक चमक जाएगा हमारा, और जो स्मेल होती है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है फ्रिज का पूरी तरीके से। तो आई होप आप लोगों को ये वाली टिप्स पसंद आएगी फ्रिज साफ़ करने की। और सीरियसली मैंने इस तरीके से साफ़ किया ना, मेरी फ्रिज बिल्कुल नई जैसी क्लीन हो गई थी, बिल्कुल साफ़ हो गया था, जितने भी स्ट्रेन थे या कुछ भी बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो गया था और स्मेल बिल्कुल भी नहीं रही थी। मैंने पूरे डीप क्लीन की थी और ऐसे देखने में तो लगता है कि हाँ यार छोटा सा फ्रिज है, ये तो जल्दी साफ़ हो जाएगा। मैंने भी यही सोचा था कि आधे घंटे में तो मैं क्लीनिंग कर ही लूँगी, लेकिन मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। ऑलमोस्ट 2 घंटे लग गए थे मुझे अपनी फ्रिज की क्लीनिंग करने में। आप डीप क्लीनिंग करने जाओ किसी भी चीज़ की ना तो टाइम अच्छा खासा चला जाता है। और मैं ऑलमोस्ट नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं क्लीनिंग करना स्टार्ट की। मुझे 2 कब बज गए मुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि जितनी सारी सब्जियां भी आई हुई थी वो सारे भी मैं सेपरेट करके और बास्केट में करके वो सब रखने लगी, तो उस सब में भी टाइम लग ही जाता है। और सबसे बड़ी बात कि आंटी नहीं आई थी, तो मुझे किचन का भी सारा काम खुद ही करना था, जैसे क्लीनिंग, डस्टिंग और बर्तन धुलना सबसे मुझे भारी लगता है। बर्तन साफ़ करना मतलब बर्तन धुलना सारे काम मैं कर लूँ, लेकिन मुझे बर्तन धुलने में ना मुझे आफत आ जाती है, तो वो काम मुझे सबसे ज़्यादा भारी लगता है। तो वो सब करने के बाद मैं फ्रिज वगैरह क्लीन करने आई थी, तो काफ़ी ज़्यादा ही टाइम लग गया था मुझे। तो उसके बाद चलिए फटाफट से फ्रिज साफ़ कर लेते हैं और फिर बच्चों के लिए बनानी है लंच भी, क्योंकि मैं लंच भी नहीं बनाई हूँ। ब्रेकफ़ास्ट जो बनाया जल्दी हस्बैंड ब्रेकफ़ास्ट करके गए, वो अपनी ट्रेनिंग के लिए बच्चों को मैं ब्रेकफ़ास्ट, स्नैक्स और उनके लिए टिफ़िन सारे कुछ बना के दे देती हूँ। तो भागम दौड़ी ऑलमोस्ट 9 बजे तक मेरी लगी रहती है, 8:30 तक भी हस्बैंड चले जाते हैं। उसके बाद फिर मैं आराम से बैठ के चाय वगैरह लेती हूँ। तो थोड़ा सा मेरा रूटीन कुछ इस तरीके से चेंज हो गया है। आप समझ ही सकते हैं हमारी रूटीन हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलता है, बच्चे, हस्बैंड इनके अकॉर्डिंग चलता है। और बाकी जो भी मैं भी कुछ अपना सीखने के लिए स्टार्ट करने के लिए सोच रही हूँ, तभी तक मैं सोच ही रही हूँ, क्योंकि इनकी ट्रेनिंग चल रही है तो मैं पूरी तरीके से अपने लिए बात भी नहीं कर पा रही हूँ। और क्योंकि ये भी काफ़ी बिजी चल रहे हैं मेरे हस्बैंड आजकल, तो देखते हैं। लेकिन बहुत जल्दी मैं अपना भी कुछ नए स्टार्ट करना नहीं है, अभी कुछ उसके लिए सीखना है, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले वीडियोज़ में बता रखा है। और हमेशा यही चलता रहता है यार, टाइम वेस्ट हो रहा है, टाइम जा रहा है। और मतलब फिर भी मैं पूरे दिन में ऑलमोस्ट वीडियो का अपने एडिटिंग करती हूँ, काम करती हूँ, लेकिन उसके अलावा भी मतलब अपना एक पैशन है कि हाँ मुझे कुछ करना है, एक अपना टैलेंट होना चाहिए किसी भी चीज़ के लिए। तो कुछ इसी तरीके का मेरा थॉट्स चलता रहता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि हाँ मेरा थिंकिंग सही है या नहीं। और बस सारे ट्रेस मैं लाके और यहाँ बकेट में रख दी थी और वही सारे मैं क्लीन कर रही हूँ। ये से सारे धुलने में भी मतलब मैंने सोचा कि जब मैं साफ़ कर ही रही हूँ तो पूरे अच्छे से साफ़ कर दे रही हूँ। और फेस्टिवल सीज़न भी स्टार्ट हो रहा है, तो अब इसलिए जितने भी फास्टिंग का कुछ भी सामान होता है तो हम लोग फ्रिज में रख देते हैं, तो उससे पहले की सारी क्लीनिंग वगैरह होनी चाहिए। और जैसे किचन का भी मैंने जैसे कंटेनर मेरा खाली होता जा रहा है, मैं वॉश कर के रख देती हूँ और उसके बाद ही उसमें सामान भरती हूँ। तो अभी जो है फ्रिज सूख गया है, अंदर से मैंने ड्राई कपड़े से भी पूरे अच्छे से साफ़ कर दिया था। तो जितने भी ट्रे में धुली थी उसे भी मैंने धुल के किचन में रख दिया था और फिर उसे ड्राई कपड़े से यानी सूखे कपड़े से मैं अच्छे से साफ़ करके पोंछ के अभी ला के भर दे रही हूँ। और जितना भी फ्रीज़र का सामान था जो मुझे निकालना था वो मैं निकाल चुकी हूँ और जो रखना है वो मैं रख दे रही हूँ। तो ड्राई फ्रूट्स वगैरह का पैकेट किचन में पड़ा हुआ था जो कि बिल्कुल नया है, भी यूज़ नहीं हो रहा, तो मैंने सोचा मैं वो फ्रीज़र में ही रख देती हूँ। और अभी यहाँ पे नीचे का बास्केट में लगा दे रही हूँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था तो फिर मैंने इसे खींचा, घुमाया, फिर नीचे का बास्केट भी रख दिया। अब मैं इस मिला के फ्रिज का सारा सामान रख दूँगी। मैं फूल और दूध पहले ही रख चुकी हूँ क्योंकि ज़्यादा देर तक दूध ऐसे तो ख़राब नहीं होता, अभी ठंडा ही था, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। तो यहाँ देखिए मैंने सारा सामान अपना फ्रिज में रख दिया जो मुझे फ्रिज में रखना था और सब्जियाँ अलग अलग करके मैं रख दी हूँ सारे बास्केट में और प्लास्टिक में। इस तरीके से क्या है कुछ टाइम तक फ्रेश रहता है। एप्पल का मैंने पैकेट निकाल दिया हुआ है
और ऊपर मैं ज़्यादा सामान तो नहीं रखी हूँ फ्रीज़र में, थोड़ा बहुत ही रखी हूँ जो कि ऐसा ख़राब हो जाता है ना, खुला रहता है तो वो सारे। तो ये हो गई मेरी फ्रिज की पूरी क्लीनिंग और काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। अभी मैं जाऊँगी नहाने और उसके बाद फिर नहाने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे किचन में और अभी हो रही है लंच की तैयारी। तो मैं ये बैगन लाई थी भाजा बनाने के लिए, लेकिन जब मैं फ्रिज साफ़ कर रही थी तो मुझे उसमें पालक मिल गया था जो कि मंगा के रखे थे और मुझे याद ही नहीं थी कि फ्रिज में पालक है। अगर मैं आज वो नहीं बनाती तो पालक ख़राब हो जाता। तो मैं बैगन के साथ आज आलू बैगन और पालक की सब्ज़ी बनाऊंगी। तो वही मैं यहाँ पे बैगन काट रही हूँ। ऐसे इसका ना भाजा बहुत अच्छा बनता, बैगन काफ़ी अच्छी थी, मतलब बिल्कुल भी इसमें बीज नहीं था। तो मैंने सोचा था सुबह में मैं ला के रख दी थी कि लंच के टाइम पे मैं भाजा बनाऊँगी, लेकिन फिर सडनली माइंड चेंज हो गया क्योंकि मुझे ये आलू बैगन और पालक डाल के भी ना सब्ज़ी काफ़ी अच्छी लगती है, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं गैस पे रख दी हूँ एक साइड चावल और सब्ज़ी। तो आज मैं लंच में मेरा चावल और सब्ज़ी ही मैं बनाऊँगी, इससे ज़्यादा मुझे कुछ बनाने का मन नहीं हो रहा था। मैं मतलब थक ही चुकी थी और चलिए फटाफट से कुकिंग कर लेते हैं और फिर मैं आप लोगों से बातें करती हूँ। आलू बैगन भून गई थी मसाले के साथ, तो लास्ट में मैं इसमें पालक ऐड की हूँ और फिर इसे हमें ढक देना है क्योंकि पालक ऑलरेडी अपना जो वाटर है वो रिलीज़ करता है। तो अभी मैं इसे ढक दे रही हूँ और यहाँ देखिए हमारी जो सब्ज़ी है वो बिल्कुल अच्छे से पक के तैयार हो गई है। सब्ज़ी हमारी रेडी हुई है। तो मुझे हल्की सी झाल वाली यानी ग्रेवी वाली हल्की सी चाहिए थी सब्ज़ी। अभी मैंने गैस बंद कर दिया और बच्चे आ गए थे स्कूल से, तो यहाँ पे अभी हम लोग कर रहे हैं अपना लंच। तो बच्चे पहले स्पून से खाते थे, अभी मैं उन लोग को हाथ से खाना सिखा रही हूँ। बहुत टाइम तक मैं खुद से इन लोग को खाना खिलाई, मतलब अभी कुछ टाइम पहले तक मैं खुद से ही खिलाती थी, लेकिन अभी मैं फ़िलहाल इन लोग को खुद से ही देती हूँ खाने के लिए। तो अभी अच्छे से खाना ये लोग सीख गए हैं हाथों से ही अपने। यहाँ श्रेयांश बाबू बाहर से खेल के आ गए हैं, शाम का टाइम हो रहा है और शिवांगी अभी बाहर ही खेल रही है और ये रोता हुआ आया है अपने एक फ्रेंड से पिटाई खा के। पीटा भी है तू उसे? हाँ थोड़ा पीता हूँ। तो पीटे और पिटाई खाए हो दोनों ना, बात खत्म। हाँ आँख पे मार दिया था। आँख पे मार दिया था। और मेरी थोड़ी सर्दी की वजह से ना, थोड़ा सा कोल्ड की वजह से क्या है कि मुझे 2 दिन से हेडेक हो रखा है। हेडेक मेरा खत्म ही नहीं हो रहा है। खट वगैरह क्लीन करने के बाद मैं लंच वगैरह बनाई, तो उसके बाद बच्चे आए, खिलाई पिलाई, मैं खाई और ये लोग टीवी देखे, खेले, फिर बाहर गए खेलने के लिए। मैं लेटी हुई थी क्योंकि सर में हेडेक था, थोड़ा सा तबीयत 2 दिन से सही नहीं लग रहा है कोल्ड की वजह से। और आज आंटी भी नहीं आई थी, उनका छुट्टी था, तो बर्तन झाड़ू पोछा सब कुछ मुझे ही करना पड़ा। तो इस वजह से थोड़ा ले दे काम ज़्यादा बढ़ गया था और मैं थोड़ा सा थक गई थी। क्या कर रहे हो? और मेरी नेल ना, मेरा जो नेल है अजीब गरीब हो रखा है, तो जा रही हूँ मैं इससे नेल पेंट रिमूव करने और दूसरा नेल पेंट लगाने। डुई 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 डुई। मैं लगाऊंगा।
थोड़ी देर में पति देव आएंगे तो फिर चाय वगैरह बनाऊंगी, और शाम हो गया तो दीप भी जलाना है, तो मैं दीप भी जलाऊंगी अभी थोड़ी देर में। मम्मा वो दे देंगे। क्या ज़्यादा नहीं लिए आप। और यहाँ बन गई है मेरी चाय। बिस्किट खा लिया। बहुत अच्छा। गई है हमारी चाय और मैं ले रही हूँ चाय, बच्चे ले रहे हैं इधर अपना मिल्क और टीवी देखते हुए। बंद करो बेटा टीवी, बहुत देर से देख रहे हो। और यहाँ पति देव अपना चाय ले रहे हैं। चाय अभी ऑफिस जाने के बाद चाय। पराठा हो गया। पराठा खाने के बाद चाय हो रहा है। Exactly. और मेरा वही सर्दी की वजह से सर दर्द आज भी रहा, पूरे दिन की थोड़ी सी थकान, और क्या कह सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस चाय के साथ करते हैं इस वीडियो का एंड। और आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू नेक्स्ट ब्लॉग।